विश्व में अलग अलग देशों में युद्ध चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता को ऐसा लग रहा है कि दो योगी के बीच में, दो सनातनी के बीच में युद्ध है। दो सनातनी नहीं है, एक सनातनी है और एक सनातन का ढोंग करने वाला व्यक्ति है। दो सनातनी में कभी युद्ध नहीं होगा। जब दोनों सनातनी हैं तो काहे का युद्ध? जब दोनों सोना सोना है तो काहे का युद्ध? योगी आदित्यनाथ जब दोनों लोहा लोहा है तो काहे का युद्ध? जब दोनों भिन्न होंगे तभी ना युद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में हम दो हैं, एक आदित्यनाथ है, एक हम हैं, समझ लो। हम दो लड़ रहे हैं, इसमें एक सनातनी है और एक सनातन का ढोंग करने वाला है। अब ये जो लड़ाई हो रही है, इससे पता चलेगा कि ढोंग करने वाला हम हैं कि वो हैं, कि सच्चे हम हैं कि वो हैं। हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जनता देख रही है दोनों लड़ाई को और जनता को पता चल रहा है। क्योंकि जब घाव लगता है तो थोड़ा सा कट लगता है, और कट लगने के बाद ऊपर की चमड़ी कटती है तो अंदर पता चल जाता है कि अंदर क्या है। कलई अगर बाहर से की गई है तो तुरंत पता चल जाता है कि ऊपर अलग रंग दिख रहा था, अंदर अलग रंग है। तो लोग देख रहे हैं कि कौन नकली है, कौन कलई लगा करके आया था। भाई, गेरुआ कपड़ा पहनने के बाद आप समझ लो मेरी बहन, बहुत साफ समझ लो, पूरे हिंदू फिलॉसफी को समझ लो। सन्यास का मतलब क्या होता है? सन्यास का मतलब होता है अहिंसक हो जाना। अब पूरी दुनिया मुझसे ना डरे, मैं अहिंसक हो गया। तो जब अहिंसक हम हो गए, हमने सन्यास धारण कर लिया, गेरुआ कपड़ा पहन लिया, घर छोड़ दिया, तो उसके बाद हम पशु मांस का व्यापार कैसे कर सकते हैं? करोड़ों करोड़ पशुओं को काट काट करके हम डॉलर के लिए कैसे बेच सकते हैं? हमको बताए ना कोई हिंदू आए, कोई विद्वान आए, गोरखपंथ के विद्वान लोग आ जाएं। जब गोरखनाथ जी स्वयं अपनी गोरखवाणी में कह रहे हैं कि राजा योगी हो सकता है लेकिन योगी पलट करके राजा नहीं हो सकता, तो बताओ, उनके इतिहास में है कि कई राजा राजपाट छोड़ करके योगी बन गए, लेकिन एक इतिहास नहीं है कि कोई योगी राजा बना हो। तो जब आपका पंथ ही इसकी अनुमति नहीं देता, जब आपका सत्य सनातन धर्म इसकी अनुमति नहीं देता, जब हमारे वेद पुराण शास्त्र अनुमति नहीं देते, तो आप कैसे बने हुए हो और ये ढोंग क्यों चला रहे हो? और इस ढोंग को चला करके आप सनातनी जनता को किस रास्ते पर लेके जाना चाहते हो? ऐसे रास्ते पर अगर हमारा नेता ढोंगी होगा तो जनता भी ढोंगी हो जाएगी। तो फिर तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, केवल दिखावा ही दिखावा यहाँ पर रह जाएगा। हम दिखावे के से लंबे समय तक नहीं चल सकेंगे जब तक हम ठोस नहीं होंगे। इसलिए इसका उपाय करना ही होगा, और इसी के लिए हम खड़े हुए हैं कि सनातनी जनता ढोंगी ना बन जाए, सनातनी जनता ठोस रहे, अंदर से घनीभूत रहे। 2025-26 का जो बजट उत्तर प्रदेश का आया है, उसमें 2000 करोड़ रुपया। हम कहते हैं कि 2023-24 में क्यों नहीं आया, 21-22 में क्यों नहीं आया, 20-21 में क्यों नहीं आया, 19 उसमें नहीं आया, जब क्यों नहीं आया, सवेरा क्यों नहीं आया? आज हम आवाज उठा रहे हैं तो 2000 करोड़ का बजट गाय के लिए। हाँ। और कल क्यों नहीं आपके अंदर गाय की भक्ति जागी थी? इसी से पता चलता है कि आपके अंदर खोट है। आप जब आवाज़ उठी हुई है तो आप गौ भक्ति दिखा रहे हो 2000 करोड़ का बजट दे करके, ताकि आवाज़ दब जाए और आप जैसे पत्रकार कह सकें कि 2000 करोड़ का बजट हमारे योगी जी ने निकाला है, उनके जैसा कौन गौ भक्त है। अरे भाई, उनकी गौ भक्ति आज ही क्यों जागती है? कल क्यों नहीं जागी थी? परसों क्यों नहीं जागी थी? 17 से अब तक क्यों नहीं जागी थी? इसी से पता चलता है। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए इसको नहीं कहते हैं। हर कहावत एक जगह फिट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अब दबाव पड़ा है, तब गौ भक्त की दिखावा कर रहे हैं। अगर वो असली गौ भक्त होते थे, पहली बार जब कैबिनेट बैठी थी, जब बजट बन रहा था, तब से वो बजट करते बड़ा और उसको हर साल बढ़ाते, तब हम समझते कि भाई इनका तो ग्राफ देख लीजिए। यहाँ ग्राफ अलग तरह का है। बैंक भी कर्जा देता है ना, 3 साल की बैलेंस शीट देख करके देता है कि 3 साल आपका ऊंचा नीचा क्या रहा है, मनमाना थोड़े। तो आपका जो बैलेंस शीट है उसमें अचानक 2000 करोड़ ऐसे खंभा दिखाई दे रहा है। ग्राफ ऐसे चलना चाहिए जैसे आपका प्लेन चलता है ना, यूँ। ग्राफ ऐसे नहीं चलता है हेलीकॉप्टर की तरह कि बस जहाँ है वहीं से ऐसे खड़ा हो जाए। हाँ। प्लेन है ना, हेलीकॉप्टर नहीं है। इसलिए इसी से पता चलता है बहन कि ये दिखावा कर रहे हैं। इस समय गाय का माहौल हमने खड़ा कर दिया है और भी गौ भक्तों ने मिलकर के खड़ा कर दिया है। तो फिर इस समय 2000 का बजट, उसके पहले क्यों नहीं? तो इसके पहले तो अखिलेश यादव ने भी डंडे बरसाए थे आप पे, अब वो भी फोन कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं आपसे। कौन? तो वो भी दिखावा कर रहे हैं। कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो है वो अब नहीं मिलने आ रहे हैं। अखिलेश यादव हरिद्वार में जब कुंभ हो रहा था, लगभग 10 साल हो गए ज़्यादा, तभी क्षमा मांगने के लिए आ गए थे।
आज नहीं आ रहे हैं कि मौका पड़ा तो आके तो क्षमा आप पे मांग ले। डंडे बरसा के कोई क्षमा मांग हाँ, ले क्यों तो आप नहीं, कर देंगे बिल्कुल क्षमा? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर किसी व्यक्ति को पश्चाताप होता है कि मुझसे गलती हो गई और वो क्षमा याचना के लिए खड़ा होता है, देखो गलती करने वाला तो गलती करता ही है, लेकिन क्षमा मांग ले, जो अपनी गलती जनता के सामने खड़ा होकर स्वीकार कर ले, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं होता है, जान लीजिए। है किसी नेता में हिम्मत? चोटी पकड़ पकड़ के उखाड़ करके पटका गया है बटुकों को। 84 साल के वृद्ध को पुलिस बूट के नीचे रौंदा गया है, वीडियो है इस चीज़ का, पूरा देश ने देखा है। आदित्यनाथ और उसके मंत्री और उसकी पार्टी बोल पाई? इसके लिए हिम्मत चाहिए, गजा चाहिए। क्षमा याचना करना भी वीरता है, अपनी गलती मानना भी वीरता है। इन बुजुर्गों में वो भी नहीं है। इसलिए जिसका सच्चा गुण है उसके बारे में हम बिल्कुल फर्म हैं। अखिलेश यादव से गलती हुई थी, हमने ही कहा था कि सड़ा आलू अब नहीं स्वीकार होगा। हमने पूछा था सभा में, जब प्रतिकार यात्रा हमने निकाली थी, लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, हमने कहा था बोलो आलू की सब्जी खाते हो? उन्होंने कहा हाँ खाते हैं। हमने कहा ठीक है, अगर आलू सड़ जाए तो? बोले हम नहीं खाएंगे। तो हमने यही कहा था कि अभी आलू सड़ गया, अपना खाना। लोगों ने गद्दी से उतार दिया अखिलेश को। ऐसा नहीं है, बात संप्रेषित होती है, जाती है। अखिलेश को इस बात का इल्म हुआ, अखिलेश ने अलग अलग जगह से पता करवाया और तब आकर के उन्होंने क्षमा याचना की। तो और माना, पब्लिकली माना, कैमरों के सामने माना कि हमसे गलती हुई, हमें हमारे अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी। बाद में हमने स्वयं पता करके जाना कि हमसे गलती हुई है, हम क्षमा याचना करने के लिए आए हैं। तो और हमने स्वयं क्षमा नहीं किया था, आपको अभी पूरी घटना नहीं पता है। जब वो हमारे पास आए तो हमने कहा कि हम अभी अकेले नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमारे गुरुजी से क्षमा मांगो। जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। अगर वो क्षमा कर देंगे तो हम भी क्षमा कर दें। तो हमारे गुरुजी से जाके उन्होंने क्षमा मांगी। हमारे गुरुजी ने जब उनको क्षमा किया तो फिर हमारे गुरुजी ने कर दिया, हमने कर दिया। ऐसी क्या बात। इतिहास गवाह है गुरुजी कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फायदे के लिए पहले बुआ बनाया जाता है और फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहती हूँ, या कह लीजिए छोटा मुंह बड़ी बात, आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। बात यह है कि राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हमारी विवेचना का विषय नहीं। बुआ भी राजनीति करती हैं और बबुआ भी राजनीति करते हैं, ठीक है, दोनों पॉलिटिशियन हैं। दो पॉलिटिशियन और दोनों मैच्योर पॉलिटिशियन, बल्कि बुआ तो ज़्यादा मैच्योर थी, पहले मुख्यमंत्री बन चुकी थी, ये तो बाद में बने। तो जब इन दोनों के बीच में कोई व्यवहार हो रहा है उसका कोई राजनीतिक पंडित लोग विश्लेषण करेंगे, हम उसके विश्लेषण के लिए अपने को उचित व्यक्ति नहीं मानते हैं। लेकिन जब कोई धर्म का व्यक्ति या कोई राजनेता किसी धार्मिक व्यक्ति के सामने जा कर के कोई अपनी बात कहता है तो दोनों में अंतर होता है। ये दो राजनेताओं के बीच के विषय को, और एक राजनेता और एक धर्माचार्य के विषय को, दोनों को आप एक जैसा ट्रीट करके सवाल नहीं बना सकती, आपके पास मौका नहीं है। 27 में आप अखिलेश यादव के साथ हैं? हम अखिलेश यादव के साथ किस बात के लिए हैं? अखिलेश यादव अगर गिर पड़ें तो हम दौड़ के उठा देंगे, ठीक है। अखिलेश यादव अगर कोई पुकार लगाएं व्यक्तिगत रूप से, हम दौड़ के पूरी कर देंगे अगर हमारे वश में होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सद्गुण दिखाया है। जिस समय बटुकों के ऊपर प्रहार किया गया, जिस समय सनातन प्रतीकों के ऊपर मुगलिया फेल हो जाएं, ऐसा प्रहार किया गया प्रयाग के माघ मेला के मौनी अमावस्या के दिन, उस समय वही नेता था जो हिंदुओं के साथ अपने आप को खड़ा करने में समर्थ हो सका, दूसरा कोई नहीं हो सका। तो उसके लिए हम लोगों के मन में अच्छा भाव है। लेकिन हमसे कल बरेली में भी पत्रकारों ने पूछा था, काशी में भी पत्रकारों ने पूछा था, तो हमने यही कहा कि देखिए व्यक्तिगत रूप से उनके इस सद्गुण की और हमारे दुख के समय में हमारे साथ खड़े होने के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जहाँ तक गौ माता का प्रश्न है, जब तक उनकी पार्टी शपथ पूर्वक घोषणा नहीं करती है कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता या राज्य माता घोषित करेंगे और गौ हत्या बंद करने का जो आपका संकल्प है उसको दृढ़तापूर्वक आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सवाल ही नहीं है
कि हम किसी भी पार्टी को, उसमें उनकी भी पार्टी आती है। हमारा जो लक्ष्य है एकदम स्पष्ट है। हमारा ये राजनीतिक अभियान नहीं है, यह शुद्ध धार्मिक अभियान है और गौ माता के लिए समर्पित है। इसमें बाकी किसी को नहीं देखा जाएगा। सगा भाई भी हो ना, जो दिन रात हमारी मदद करता हो, अगर गौ माता के विरुद्ध खड़ा होगा तो उसको हम लोग धक्का मार के गिरा देंगे। और अगर दुश्मन भी हो और गौ माता को बचाने के लिए दौड़ पड़ेगा तो हम लोग उसको अपने माथे पे उठा लेंगे। साफ बात। इसलिए इसको राजनीति के चश्मे से जो लोग देख रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जे वाली बात तो अखिलेश यादव ने नहीं कही है, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिला तो गौ संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाऊंगा। ठीक है, बड़ा कदम उठाएं, लेकिन माँ कह के पुकारेंगे नहीं। अभी हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया था कि वो गौशाला बनाने के लिए फंड निकाल रही हैं। हमने क्या कहा कि पहले माँ कह के तो पुकारें संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से। वो तो कर नहीं पा रही हैं, तो गौशाला से क्या हो जाएगा। आपने पशु मान करके कुछ उनके लिए इमदाद दे दी, तो ये काम नहीं। हमारा ये कहना है कि माँ कह करके पहले पुकारिए, उसके बाद बाकी सब देखा जाएगा कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले संवैधानिक रूप से, घोषित रूप से प्रस्ताव पारित करिए विधानसभाओं से, संसद से, कि गाय हमारी माता है, हमको और कुछ नहीं आता है। माता तो कह करके बुलाइए। तो माँ कह करके पुकारने में अगर सफल होती है कोई पार्टी, कोई नेता, तो हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। और अगर नहीं सफल होती है तो भैया बहुत अच्छे हो, लेकिन दूरी बनाए रखो, कृपा करो।